हर शख्स यही चाहता है कि इसके कारोबार में बरकत हो, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, अल्लाह पाक की तरफ से सुकून और राहत और कामयाबी नसीब हो और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बरकत नहीं महसूस होती। इसका एक अहम रूहानी सबब हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आपको अपने फ़ज़ल, करम और खैर व आफ़ियत के साए में रखे। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कारोबार में बरकत और रिज़्क़ बढ़ाने का एक आसान और मुजरब अमल बताने जा रहे हैं। आज के दौर में हर शख्स यही चाहता है कि इसके कारोबार में बरकत हो, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, अल्लाह पाक की तरफ से सुकून और राहत और कामयाबी नसीब हो और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बरकत नहीं महसूस होती। इसका एक अहम रूहानी सबब हो सकता है कि अल्लाह की याद से गफलत, बरकत वाले अमाल से दूरी और रिज़्क़ की तंगी पर सब्र न करना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कारोबार में बरकत लाने वाला मुजरब वजीफ़ा क्या है और रिज़्क़ में इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है और आपकी ज़िंदगी में रूहानी सुकून और माली इस्तेकाम कैसे आ सकता है। रिज़्क़ में बरकत की अहमियत क्या है। बरकत का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, बल्कि बरकत का मतलब है कि जो कुछ है इसी में सुकून, तसल्ली और अल्लाह की रज़ा शामिल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है इसको दीन की समझ अता करता है। सही बुखारी। यही समझ हमें बताती है कि बरकत के लिए ज़ाहिरी मेहनत नहीं बल्कि रूहानी तवज्जो, नीयत की दुरुस्तगी और कुरानी वज़ाइफ भी ज़रूरी हैं। वज़ाइफ के साथ साथ सुन्नत पर भी अमल करना बरकत को खींच लाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सदीक़ों और शहीदों के साथ होगा। तिरमिज़ी। माप और तौल पूरा किया करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम न दिया करो। और एक बात याद रखिएगा कि हराम कमाई से भी बरकत नहीं आती, अगरचे वो नज़र आने में ज़्यादा ही क्यों ना हो। एक सवाल जो ज़्यादा पूछा जाता है, अगर कारोबार में बंदिश या रुकावट हो तो क्या करें। बाज़ औक़ात कारोबार में अचानक रुकावट आती है, जैसे ग्राहकों का आना बंद हो जाना, गैर मुतवक्के नुकसान या नफसियाती दबाव, मिजाज में चिड़चिड़ापन। तो इसका रूहानी इलाज ये है कि आप सूरत बकरा का कुछ हिस्सा रोज़ाना पढ़ना या सुनना शुरू कर दें। इस अमल को मुसलसल 40 दिन तक जारी रखें। हर किस्म की बंदिश और रुकावट ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो किसी किस्म की रुकावट, बंदिश, नज़र बद, हसद की नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हर हफ्ते या महीने में एक बार कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दिया करें। ख़ास तौर पर सफ़ेद रंग की चीज़ मसलन आटा, चीनी, दूध नादार मुस्तहिक में तकसीम करना फ़ायदेमंद साबित होता है। अल्लाह पाक के दिए हुए कुरानी वज़ाइफ ना सिर्फ कारोबार में बरकत का ज़रिया है बल्कि रूहानी सुकून, दिल का इत्मीनान, दुनियावी कामयाबी भी इन्हीं में छुपी है। याद रखें, सिर्फ अल्फाज पढ़ना ही काफ़ी नहीं बल्कि सच्ची नीयत, यकीन और मुस्तकिल मिजाजी भी लाजिम है। अगर आप इन मुजरब अमाल को इखलास से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी वही अजीब सी बरकत आ जाएगी जो आपने सिर्फ सुनी थी। आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और इतनी बरकत आ जाएगी जो कि नाकाबिले यकीन होगी। बस आपका यकीन कामिल होना शर्त अव्वल है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। हर अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया होती है। काइंडली हमारी इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। आज का अमल मुख्तसर और आसान है, जिसे मर्द और ख़वातीन दोनों ही पढ़ सकते हैं। अमल शुरू करने से पहले 1.25 किलो गंदम किसी नादार मुस्तहिक को बतौर सदका अदा कर दें और इससे अपने हक़ में दुआ की दरख्वास्त भी करें। जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी या सुनी जाती है वहाँ से मनफी तवानाइयों का ख़त्म हो जाता है, शैतान वहाँ से भाग जाता है। आज का अमल अल्लाह पाक के एक मुबारक नाम पर मुश्तमिल है जो कि अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा वुसअत देने वाला। ये नाम रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने, तंगी को दूर करने और रोज़ी में कुशादगी लाने और बरकत के लिए बहुत मुजरब है। किसी भी शब जुम्मा को बाद नमाज इशा तन्हाई में बैठ जाएँ। गोशा तनाई में बैठ कर अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 1000 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या वाक़िअों को पढ़ना शुरू कर दें। दौरान पढ़ाई अपने मकसद पर पूरी तवज्जो रखें और इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर 11 दिन तक पढ़ लें और दिन के औकात में
اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا رزاقوں کو کثرت سے ورد کریں۔ اگر آپ نے اس عمل کو توجہ اور محبت سے پڑھا تو رزلٹ آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔